सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत ही दिव्य होने वाला, इसे ध्यानपूर्वक सुने। नाम जप एक बहुत ही रहस्य भरा हुआ मार्ग है। जब आप नाम जप करने लगोगे तो कई प्रकार से, कभी लाभ, कभी हानि, कभी अपमान, कभी मान, ये अहंकार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। हमारे अंदर जो अहंकार है, हम कुछ हैं, हम कुछ हैं, वो अहंकार को भगवान बार बार नष्ट करने का कई प्रकार से विधान करते हैं। इस मार्ग में जितना छोटा बन के रहोगे उतने ज़्यादा आगे बढ़ोगे। संसार में माया जो है उसमें सब बड़ा बनना चाहते हैं, पर भगवान के भक्ति में आप जितना छोटा बनोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। बड़े बड़े संतों को देखो कि बड़े बड़े संतों का अपमान, सम्मान, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये सब भगवान के द्वारा प्रेरित हो रहा है, भगवान के द्वारा ये सब रचित है। क्योंकि भगवान के सिवाय इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो हमारे साथ जो भी होता है, या नाम जब भक्ति करते हो तो जो भी होता है वो भगवान की लीला होता है। पर ये एक साधक ही समझेगा कि ये क्यों हो रहा है। जब आप निष्ठापूर्वक नाम जप करने लगोगे तो देखोगे कि पहले तो माया आपको परेशान करेगी। पहले माया परेशान नहीं करती है, ये भगवान की लीला होती है आपके मन को मोड़ने के लिए। आपका मन जो संसार में लगा हुआ है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, भोगों में रत है, इसी को प्रिय मान रहा है। भगवान इसे कई प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, पर जीव संसार, अनंत जन्म का मन, अनंत जन्म की इंद्रिया संसार को पकड़े रहता है। अनंत जन्म से इस संसार में आ रहा है, जा रहा है। तो वो जीव संसार का मन जो है वो संसार को ही पकड़े रहता है। भगवान की ओर वो चलना ही नहीं चाहता है, और चलना भी चाहता है तो उसे मार्ग का पता नहीं होता है। तो भगवान ऐसा मोड़ मोड़ कर उस जीव को चलाते हैं ताकि ये चले, समझे कि ये संसार एक स्वप्न है, एक फिल्म है, दिखाया हुआ फिल्म है ये संसार। बार बार आपको ऐसा प्रयास करेंगे, फिर क्या होता है, सत्संग ना मिलने के कारण, साधकों का संग ना मिलने के कारण उसी की ओर मन भागता है। कोई प्रिय मिल जाए, कोई मेरा हो, बार बार वो मन क्या होता है, उधर ही जाता है। तो नाम जप में आपको यहाँ सावधानी रखनी है। कभी आपको नाम जप में अच्छा चलेगा तो लगेगा कि हाँ, कभी आपका नाम जप कम होगा तो कहीं ना कहीं मन फंसाने का प्रयास करेगा। हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, हमारे अंदर इच्छा और कामना, हम भगवान से कहते हैं कि आप ये दे दो, ये दे दो, पर वो इच्छाई कामनाएं हमें बहुत ज़्यादा दुख देने वाली है। संसार में इच्छा और कामना ये सबसे बड़ा विघ्न है। तो आपके अंदर पहले इच्छाओं का समाप्त करने का भगवान ऐसी, पहले आप जितना ज़्यादा भजन करोगे, नाम जप करोगे, तो पहले आपके अंदर की इच्छाओं को नष्ट किया जाएगा। धीरे धीरे आप नाम जप में आगे बढ़ते जाओ। पहले आपको अंदर से ऐसा फील होगा कि इतना नाम जप करते हैं फिर भी इतना प्रतिकूलता, इतना दुख। ये प्रतिकूलता दुख है ही नहीं, ये आपको ऐसा मोड़ा जा रहा है कि आप देखो, आपको अभी आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां भी उतनी प्रबल नहीं है कि आप सब कुछ देख सको, समझ सको, माया की चाल को समझो।
मम माया दुरत्या, मेरी माया इतनी प्रबल है कि अच्छे अच्छे ज्ञानी विद्वान भी इसमें फंस के रह जाते हैं। तो कृपा करते हैं भगवान, ऐसी कृपा करके उस जीव को घसीटते हैं। वो अहंकार के कारण, राग द्वेष ईर्ष्या के कारण उसी में फंसा रहता है। अहंकार, मैं हूं कुछ, सब अंदर से कुछ ना कुछ बड़ा बनना चाहते हैं। सबके अंदर कामना है कि मैं बड़ा बनूं, मुझे लोग जाने। संसार में आज तक देखो, संसार में जो भी आया है वो गया है। आपको भी आज नहीं तो कल जाना है। और किससे समान चाहते हो? कौन है? सब में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो। सब में भगवान है। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देख लिया। बड़े बड़े संतों ने ऐसे अपनी दृष्टि बनाई कि सब रूपों में भगवान ही खेल रहे हैं। हम किससे राग करें, किससे द्वेष करें? हमारे अंदर ही मलिनता है। ये हमारे अंदर की मलिनता जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। सब रूपों में भगवान है, केवल ऊपर से पर्दे लगाकर अंदर से खेल रहे हैं। आप देखो, आपको कोई पुत्र दिखाई देता है, कोई बेटा दिखाई देता है, बेटी दिखाई देती है, पर उसके अंदर जो जीव है वो सब तो भगवान ही है। उसको आप नहीं देख पा रहे हो। ऊपर के चमड़ी को देखकर समझ रहे हो। चमड़ी कब तक है? जन्म जब तक हुआ आपका, आपके कुल में वो बच्चा उत्पन्न हुआ तभी तक उसका आप ऊपर से देख रहे हो कि ये मेरा। उसके पहले वो कहाँ था, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? ये कुछ समय का जो हमारे बीच में है, ये कुछ समय ही, कुछ समयों के लिए वो जीव कर्म के बस हमारे कुल में उत्पन्न हुआ है, कर्म के कारण। तो ये ना देखे कि ये सब मेरा है। ये सब कुछ भगवान का है और भगवान ही सब कुछ चला रहे हैं। उनके आश्रित रहो और नाम जप, अंदर से आसक्ति रहित, अंदर से किसी से आसक्ति ना होना, अंदर से सबसे आसक्ति रहित, बाहर से सब कुछ करो पर अंदर से आसक्ति ना होने पाए तो इसी जीवन में मुक्त हो जाओगे। अंदर से आसक्ति होता है, अंदर से हम कई प्रकार के गलत, अंदर से हमें संसार की आसक्ति होता है। हमें कोई प्यार करे, हमें कोई सम्मान करे। अरे भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, और भगवान चाहेंगे तो आपका सब कुछ होगा। क्योंकि उनको क्या करवाना है, क्या करना है वो जाने। अपने से कुछ मत करो, अंदर से, अपने से एकदम भगवान के प्रति समर्पित रहो। तो आप देखोगे कि जल्दी से निकल जाओगे। माया में आप जितना ज़्यादा बड़ा बनना चाहोगे, अहंकार, ये शरीर का अहंकार, संसार का अहंकार, धन का अहंकार, पद का अहंकार, रिश्ते नातों का अहंकार, कोई हमें बचा लेगा? कौन है आपका जो यहाँ बचाएगा? आपका केवल और केवल भगवान है। और वो ऐसा विधान कर कर के जीव को घसीटते हैं ताकि वो समझे, पर जीव को ज्ञान सत्संग ना मिलने के कारण वो बार बार उसी की ओर भागता है, उसी की ओर, संसार को ही अपना मानता है। संसार वो सब कुछ भगवान ही है। संसार को भी मानो पर उसमें भगवानमय देखो, दृष्टि भगवानमय उत्पन्न करो। राग द्वेष ईर्ष्या से बचो। मैं, मेरा, सब कुछ भगवान को समर्पित करो और फिर देखो आपको कितना आनंद आता है। अंदर से, बाहर से सब कार्य करेंगे पर अंदर से आसक्ति रही, अंदर से हमें आसक्ति रहित रहना है, तभी आप इस माया से मुक्त हो जाओगे। अंदर से कहीं भी आसक्ति होगी, कामना होगी, तो कहीं ना कहीं फंसना पड़ेगा। और यही फंसना आपको, नाम जप करते रहो, नाम जप पकड़े रहो, निरंतरता,
नाम जब ना छूटने पाए तो देखना तुम बहुत अच्छे ऊंचे पर चले जाओगे। नाम जप से जो भी चीज विमुख है वो सब माया है। और माया है क्या? भगवान की ही तो माया है। भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, भगवान ही माया है। और भगवान के अंडर में माया है, तो आपको माया थोड़ी परेशान करेगी। बस आप अपने अंदर कामना को थोड़ा कम करो। कामना ही आपको फंसाती है, तो कामना को भगवान को समर्पित करो और जैसे भगवान का विधान है, जैसे चला रहे हैं, उसमें राजी रहो। क्योंकि उनका विधान बहुत बहुत सोच समझ के वो विधान ऐसा बना कर निकालते हैं जीव को। वो देखते हैं कि कैसे जीव को हम निकालें। इसको अगर ऐसे नहीं करेंगे तो ये नहीं निकल पाएगा, ये फंसा रहेगा। अहंकार, ये हमारी माया ही ऐसी है। कई देखो संसार में कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने जीवों को माया आकर्षित करके उनका समय, उनका सब कुछ नष्ट कर रही है। पर सत्संग जब मिलता है तो आपको अंदर से ज्ञान होता है कि ये सब कुछ है, कहीं जाना नहीं है, घर में ही सब कुछ भगवान को समर्पित करके सब करते रहना है। और अंदर से आसक्ति रहित, अंदर से कामना रहित भगवान में। और नाम जप, निरंतरता नाम जप करोगे तो आप बड़े ऊंचे ऊंचाई पर चले जाओगे। निरंतरता नाम जप, और नाम जप कभी भी ना छोड़े, चाहे कितनी भी प्रतिकूलता है, अनुकूलता है, लाभ हो, हानि हो, निरंतर जपते रहो आप नाम जप। आपको बहुत आगे ऐसा ऐसा दृश्य दिखाई देगा, ज्ञान ऐसा ऐसा उत्पन्न होगा। तो नाम जप करो और जितना ज़्यादा नाम जप हो सके उतना ज़्यादा बढ़ाओ। फिर देखो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और अपने कर्तव्य को भगवान को समझ के करो। कर्तव्य करना है, उसको दृढ़ता पूर्वक करना है, पर भगवान के मान कर करना है। अपना मान कर नहीं करना है, ये मेरा नहीं। आसक्ति रहित रहो और नाम जप करो। जितना ज़्यादा आपको प्रतिकूलता मिलेगा उतने ज़्यादा भगवान की कृपा हो रही है। समझो इस कृपा को। बिना प्रतिकूलता, बिना संसार में आप किसी से भी कामना इच्छा करोगे तो उन सब का मन है, उन सब की कामना है, इच्छा है, वास्ता है, वो अपने अनुसार जीव, आप किसी से भी भगवान के सिवाय। तो निरंतरता नाम जप और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुने, नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, फिर आपको सब कुछ। और एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें भगवान की, या आपको बड़ा लक्ष्य, बिना लक्ष्य के बनाए आप आगे नहीं बढ़ोगे। एक लक्ष्य बनाकर आगे चलना है। निरंतरता नाम जप और लक्ष्य के प्रति दृढ़ता विश्वास। प्राण चले जाए पर अपना लक्ष्य और नियम ना छूटे। नियम और लक्ष्य दो चीज। इसी जन्म में आपको ऐसा अंदर बैठाना है कि हमें नाम जप और अपना नियम, भगवान जो भी करवा रहे हैं वो करते रहना, और नियम, तो आप आगे निकल जाओगे। आपका मन कहीं नहीं फंसा सकता है अगर नियम हो, अगर दृढ़ता पूर्वक नियम है। चाहे हमारे शरीर में कितना भी बड़ा रोग हो, कितनी बड़ी परेशानी हो, पर नियम से विमुख ना हो। हर समय अपने आप को एक नियम में बनाकर और नाम जप करते रहो। नियम सबसे बड़ा जरूरी है, नियम होना जरूरी है। बिना नियम के आप मन कहीं ना कहीं फंसा देगा, कहीं ना कहीं ऐसा फिसलन डाल देगा जहाँ से आप फिसल जाओगे। इसलिए नियम और सत्संग और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप। फिर मिलता अगले वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।